लैला, मजनू और शैतान। एक सुनसान अरब गांव में जो अरेबियन रेगिस्तान के बीचों बीच था, एक डरावनी खामोशी छाई हुई थी। सितारों से भरा आसमान और ठंडी हवा जो खजूर के पेड़ों से टकरा रही थी। एक माँ और उसकी बेटी आंगन में खुले आसमान के नीचे एक चटाई पर सो रही थी। लेकिन यह शांति ज्यादा देर तक नहीं रही। अंधेरे से एक भयानक शैतान चुपके से गांव में घुस आया, जैसे मौत और विनाश का पैगाम लेकर आया हो। उसकी सांसें गर्म थीं और आंखें अंधेरे में आग की तरह चमक रही थीं। अचानक उसने लड़की को पकड़ लिया अपनी बड़ी खौफनाक बाहों में। मां ने हिचकते हुए आंखें खोली। उसकी चीख रात की खामोशी को चीर गई। लैला, कोई मदद करो, मेरी बेटी लैला। गांव भर में अफरा तफरी मच गई। डर और चीखों से हवा भर गई। लोगों ने मशालें उठाईं, ढोल बजाया, आग जलाई बुराई को भगाने के लिए। शैतान इन आग और आवाजों से घबराकर लैला को गिराकर भाग गया। उसके हाथों से छूटी हुई लैला आधी बेहोशी में थी, जख्मी और टूटी हुई। वो लड़की थी लैला, गांव के मुखिया अंबर और उसकी पत्नी हव्वू की इकलौती बेटी। लैला खूबसूरत थी और अपने इरादों में तेज। सिर्फ एक गांव की साधारण लड़की नहीं, वो शिक्षित थी और तलवार चलाने में माहिर भी। सुबह तक गांव के वैद्य जुना ने उसके घाव संभाले। उसका जिस्म जख्मी था और उसकी रूह अंधेरों में उलझी रही। उसकी आंखें फीकी थीं, आवाज धीमी और चेहरे पर एक गहरा डर था। उस रात गांव के ज्योतिषी ने पुराने ग्रंथ देखकर कहा, यह आम जानवर नहीं था। उसने डर भरी आंखों से कहा, यह एक निशान था, एक रस्म। उस शैतान ने लैला को चुना है। उसने उस पर निशान लगाया है। पूर्णिमा की 15वीं रात को वो वापस आएगा, उसकी रूह लेने के लिए। पूरे सभा में सन्नाटा छा गया। लोग कांप गए। प्रार्थना शुरू हो गई। लैला के पिता अंबर ने पूछा, हम क्या कर सकते हैं? इसे कैसे रोका जाए? वैद्य जुना ने कहा, शैतान को मारना पड़ेगा 15वीं रात के पहले। बस वही उस श्राप को तोड़ सकता है। गांव कांप गया। लेकिन अंबर ने लोगों के बीच खड़े होकर घोषणा की, जो भी इस शैतान को 15वीं रात से पहले मार देगा, उसी से मेरी बेटी लैला की शादी होगी। 2 वीर आगे बढ़े। पहला था मजनू, अफलाज गांव के मुखिया का बेटा, शेर से लड़ने वाला पहलवान और एक महान वीर जो बचपन से लैला से प्रेम करता था। दूसरा था कैस, एक शांत तीखी नजर वाला तलवारबाज, जिसकी तलवार से कई दुश्मन गिर चुके थे और जिसका दिल हमेशा से लैला के लिए धड़कता था, बिना कुछ कहे। वक्त बर्बाद किए बिना मजनू और कैस रेगिस्तान के बेहाल हिस्सों में निकल गए, जहां इंसान का पांव भी ना गया हो। दिन गुजरे, रातें बीतीं। उन्होंने जलती रेत के समंदर पार किए, आंधियों का सामना किया, प्यास और पागलपन से लड़े, एक ऐसे साए का पीछा करते हुए जो कभी पकड़ में नहीं आया। गांव में लैला धीरे धीरे कमजोर पड़ रही थी। हर सुबह उसका रंग और भी फीका पड़ जाता, आंखें अंधेरी लगतीं, चेहरा मुरझा गया था, जैसे जिंदगी धीरे धीरे उससे छिनती जा रही हो। हर रात गांव वाले आग जलाते और प्रार्थना करते, लैला के लिए, वीरों के लिए, उम्मीद के लिए। फिर एक शाम, जब सूरज रेगिस्तान में डूब रहा था, एक ऊंट सवार दूर से दिखाई दिया। सारा गांव सांस रोककर देखता रहा। वो था मजनू। वो थका हुआ लग रहा था, लेकिन जीत का संकेत उसके चेहरे पे था। उसके ऊंट के पीछे लटक रहा था एक बड़ा खून से भरा हुआ बोरा। गांव वाले इकट्ठा हो गए जब उसने उस बोरे को जमीन पर पटका। शैतान मर गया। उसने घोषणा की, मैंने उसे मारा, लेकिन कैस ने अपनी जान दे दी उस जंग में। लोगों की आंखों में आंसू आ गए। दुख और राहत दोनों एक साथ छा गए।
अगली सुबह लैला की आंखों में रोशनी थी, चेहरे पर रंग लौट आया, श्राप टूट चुका था। शादी की तैयारी शुरू हो गई। सारा गांव झूम उठा, ढोल बजे, नाच हुआ। लैला ने लाल रेशम और सुनहरे गहने पहने, फिर से एक परी लग रही थी। शादी की रात पूर्णिमा के चांद के नीचे लैला मजनू के कमरे में उसकी दुल्हन बनकर गई। बाहर लोग नाच रहे थे, आग झूम रही थी और धुन बज रही थी। तभी 2 ऊंट सवार गांव के पास आए। रखवाले ने टॉर्च उठाकर देखा। उनके चेहरे पर यकीन नहीं हुआ, वो मजनू था। और गैस जिंदा, धूल से भरे हुए, घायल और थके हुए। दोनों ने ऊंट से उतरकर गांव में कदम रखा। गांव वाले झटके में आ गए। मजनू की आवाज कांप रही थी, हम हार गए। हमने शैतान का पीछा किया, लेकिन वो तूफान में खो गया। हम उसे मार नहीं पाए। सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे को देखने लगे। आंखें फैल गईं। अगर मजनू और कैस यहाँ हैं, तो फिर लैला के कमरे में कौन है? तभी एक खौफनाक चीख रात को चीर गई। लैला की चीख। लोग दौड़ते हुए उसके कमरे तक गए, लेकिन देर हो चुकी थी। शैतान ने अपना वादा निभाया। पूर्णिमा की 15वीं रात को वो वापस आया, लैला की रूह लेने।